हेलो दोस्तों, पॉलिटेक्निक एजुकेशन में आप सभी लोगों का स्वागत है। डिप्लोमा कर रहे विद्यार्थियों के लिए दोस्तों एग्ज़ाम संबंधी अति महत्वपूर्ण सूचना आ रही है। तो चलिए दोस्तों, हम इस महत्वपूर्ण सूचना को देख लेते हैं। और दोस्तों ये वीडियो आप अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि विद्यार्थियों को जो एग्ज़ाम से अति महत्वपूर्ण सूचना आ रही है वो उन तक पहुँच सके। दोस्तों ये 10/3/2021 की है। और अब हम देख लेते हैं नोटिस में क्या लिखा है। तो दोस्तों यहाँ देखें, ये राजीव गांधी प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय और ये जो नोटिस है दोस्तों ये 10/3/2021 का है। और ये प्रति प्राचार्य समस्त डिप्लोमा इंजीनियरिंग पाठ्यक्रम संचालित संस्थाएं मध्य प्रदेश। यहाँ दोस्तों विषय देख लेते हैं। विषय आप देखें दोस्तों, दिनांक 27 जनवरी से 9 फरवरी 2021 तक आयोजित अंतिम वर्ष के अनुपस्थित एवं कम अंक प्राप्त विद्यार्थियों को परीक्षा का एक और अवसर प्रदान करने विषयक। तो दोस्तों ये जो भी सूचना है ये अंत तक देखें तभी आपको समझ में आएगा। यहाँ दोस्तों आपकी जो फाइनल ईयर की एग्ज़ाम हुई थी ऑनलाइन के माध्यम से, जो पॉलिटेक्निक कर रहे विद्यार्थियों की 27 जनवरी से 9 फरवरी के बीच में आयोजित हुई थी। यहाँ दोस्तों राजीव गांधी विश्वविद्यालय ने एक बड़ा फैसला लिया है। कई विद्यार्थी किसी भी कारण से अनुपस्थित हो गए, चाहे वो नेटवर्क की कारण से या एग्ज़ाम फॉर्म नहीं भर पाए, तो उनके लिए एक बड़ा अवसर दिया है। साथ ही साथ दोस्तों बड़ी खबर ये है कि जो विद्यार्थी 27 से 9 फरवरी के बीच में बैठे लेकिन उनके कम अंक आने पर भी उन्हें भी एक अवसर दिया जा रहा है। तो ये बड़ा फैसला है, पिछली बार ऐसा नहीं किया था। लेकिन दोस्तों यहाँ राजीव गांधी विश्वविद्यालय ने उन तमाम विद्यार्थी जिनको कम नंबर आने की संभावना है वो भी बैठ सकेंगे। यहाँ दोस्तों किस तरीके से ये पोर्टल पर ये जो सूचना देंगे जिनके नंबर कम हैं। यहाँ दोस्तों हम पहले पढ़ लेते हैं पूरी सूचना। माननीय कुलपति महोदय के अनुमोदन में गठित समिति ने एक बैठक दिनांक 5 फरवरी 2021 की अनुशंसा में एवं माननीय कुलपति महोदय के अनुमोदन उपरांत दिनांक 21 जनवरी से 9 फरवरी 2021 को आयोजित समस्त डिप्लोमा पाठ्यक्रम के अंतिम वर्ष के विद्यार्थियों को पुनः परीक्षा आयोजित करने का छात्र हित में निर्णय लिया है। यानी कि दोस्तों एक मीटिंग हुई है और मीटिंग के अनुसार दोस्तों माननीय कुलपति का अनुमोदन लिया है और उसके बाद ये बड़ा फैसला हुआ है कि अब जो 22 तारीख को एग्ज़ाम होगी, पुनः परीक्षा में निम्नलिखित विद्यार्थी सम्मिलित हो सकेंगे। तो दोस्तों ये देख लेते हैं 5 कंडीशन हैं। अगर आप इनमें से कोई भी कंडीशन आप फुलफिल करते हैं तो आप जो 22 तारीख को संभावित एग्ज़ाम होगी और आपकी एग्ज़ाम ऑनलाइन के माध्यम से होगी। तो नंबर 1 पॉइंट देख लेते हैं, ऐसे विद्यार्थी जिन्होंने परीक्षा आवेदन पत्र भरे हैं किंतु ऑनलाइन परीक्षा का रजिस्ट्रेशन नहीं कर सकने के कारण परीक्षा में सम्मिलित नहीं हो सके। तो ऐसे दोस्तों बहुत से विद्यार्थी थे कि उनका रजिस्ट्रेशन नहीं हो पाया था। तो ऐसे विद्यार्थी 22 तारीख जो कि दोस्तों संभावित तारीख है 22 मार्च, तो अब वो इस एग्ज़ाम में बैठ सकते हैं। नंबर दूसरा पॉइंट देख लेते हैं, विद्यार्थियों को उनके लॉगिन आईडी पर प्रश्न पत्र उपलब्ध नहीं हो सके। दोस्तों ऐसा भी हुआ है कई विद्यार्थियों के साथ कि उनको क्वेश्चन पेपर उपलब्ध नहीं हो सका, तो ऐसे भी विद्यार्थी बैठ सकते हैं। अब तीसरा नंबर देखते हैं दोस्तों, बहुत से कमेंट बॉक्स में भी ये वाली बात आई थी कि जो अज्ञानतावश सबमिट का बटन दबाने के कारण प्रश्न पत्र पूर्ण रूप से हल नहीं कर सके। तो दोस्तों उनके लिए भी बड़ा अवसर दे दिया है राजीव गांधी विश्वविद्यालय ने। गलती से आपने सबमिट का बटन दबा दिया है या फिर आपने सबमिट करने पर भी वो आपका सबमिट नहीं हुआ, तब भी आप इस एग्ज़ाम में बैठ सकते हैं। चौथा पॉइंट है, नेटवर्क या इंटरनेट से आ रही बाधा के कारण प्रश्न पत्र हल नहीं कर सके। तो दोस्तों 2 घंटे का टाइम दिया था लेकिन वो नेटवर्क नहीं मिलने के कारण लोडिंग होता रहा प्रश्न पत्र, तो भी आप बैठ सकते हैं। सबसे 5वां पॉइंट बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों, इस पर आप देखें, उक्त के अतिरिक्त रिजल्ट एनालिसिस के आधार पर ऐसे विद्यार्थी जिन्हें 70 में से 0 से 21 अंक प्राप्त हुए हैं। यानी कि दोस्तों अब ये कैसे पता चलेगा कि किसे 0 मिले हैं, किसको 21 अंक मिले हैं, तो वो भी इसमें बैठ सकते हैं। तो यहाँ दोस्तों नीचे देखें, राजीव गांधी विश्वविद्यालय ने ये बताया है कि विश्वविद्यालय द्वारा ऐसे समस्त अनुत्तीर्ण मतलब जो एग्ज़ाम में पेपर में एब्सेंट हुए,
कम अंक प्राप्त विद्यार्थियों की सूची, यानी कि जो 0 से 21 अंक जिनके प्राप्त हुए हैं, ऐसे विद्यार्थियों की सूची पोर्टल पर अपलोड की जाएगी। तो दोस्तों ये आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण सूचना आ रही है। अगर आप फेल भी होते हैं तो भी आपको एक मौका दिया जाएगा राजीव गांधी विश्वविद्यालय के द्वारा। तो आप जरूर दोस्तों इस चैनल के पर बने रहें, या फिर दोस्तों आप पॉलिटेक्निक विंग्स की जो भी नोटिस आते हैं उसको आप जरूर देखते रहें। तो दोस्तों ये बात बहुत ही महत्वपूर्ण है कि जो विश्वविद्यालय है ऐसे विद्यार्थियों की सूची अपलोड करेगा। तो दोस्तों अब इसमें आपको क्या है, जिनको बहुत कॉन्फिडेंट है कि हमारे बहुत अच्छे नंबर आएंगे, फिर भी आपको ये सूची देखना होगी, कहीं आपका नाम तो नहीं है उस सूची में। विद्यार्थियों की लॉगिन आईडी पर उनके सम्मिलित होने वाले पेपर कोड की जानकारी प्रदान की जाएगी। तो दोस्तों फिर इसके बाद जो भी अनुपस्थित हैं या किसी कारण से, तो उनकी ये आपको ऑटोमेटिक ही जो भी आपके पेपर देना है उसकी जानकारी प्रदान की जाएगी। विद्यार्थी सूची के अनुसार केवल निर्धारित प्रश्न पत्र में ही सम्मिलित हो सकेंगे। यानी कि दोस्तों इन्हीं कारणों के कारण अगर आप हैं तो सम्मिलित हो सकते हैं, लेकिन अब मान लो 70 में से किसी के 30 नंबर आए हैं तो वो विद्यार्थी सम्मिलित नहीं हो सकते हैं। अब दोस्तों नीचे देख लेते हैं, संस्था प्राचार्य उक्त सूची का अवलोकन कर, अब ये जो सूची बने आएगी उसे सुनिश्चित करें और उक्त सूची में ऐसे कोई विद्यार्थी जिन्होंने परीक्षा आवेदन पत्र भरा है किंतु वह परीक्षा में सम्मिलित नहीं हो सका है, तो रोल नंबर एवं विषय अंकित ना हो तो विश्वविद्यालय द्वारा उपलब्ध कराई जा रही एक्सेल शीट में रोल नंबर, ब्रांच, सेमेस्टर, पेपर कोड आदि की जानकारी भरकर विश्वविद्यालय को सौंपे। तो दोस्तों यहाँ पे प्राचार्य महोदय को कहा गया है ऐसे विद्यार्थी जिन्होंने एग्जाम फॉर्म तो भर दिया लेकिन हम परीक्षा में नहीं सम्मिलित हो पाए हैं, तो ये एक एक्सेल शीट देंगे, तो उसमें जो भी प्राचार्य महोदय हैं उस विद्यार्थी की पूरी जानकारी विश्वविद्यालय को भेजेंगे। अब दोस्तों यहाँ विश्वविद्यालय के नाम आगामी परीक्षा हेतु जोड़ दिया जाएगा, मतलब जो 22 मार्च को होने वाली एग्ज़ाम है संभावित तारीख है, तो उसमें ये विद्यार्थी बैठ सकेंगे। विद्यार्थियों को यह सुनिश्चित करें कि यह अंतिम अवसर है, यानी कि दोस्तों आपको अब ये बिल्कुल लास्ट अटेम्प्ट समझें या लास्ट मौका समझें, इसके बाद विश्वविद्यालय आपको कोई मौका नहीं देगा। यह अब विश्वविद्यालय द्वारा किसी भी कारण से परीक्षा में सम्मिलित ना होने पर पुनः परीक्षा आयोजित नहीं की जाएगी। विद्यार्थी नेटवर्क, कंप्यूटर, लैपटॉप, मोबाइल की जांच भलीभांति कर लें, साथ ही ऑनलाइन परीक्षा के लिए रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया भी पूर्ण कर लें। जो विद्यार्थी पूर्व में, अब दोस्तों जो विद्यार्थियों ने पूर्व में रजिस्ट्रेशन करा चुके हैं उन्हें पुनः रजिस्ट्रेशन की आवश्यकता नहीं होगी, और जिनके द्वारा निर्धारित किया गया लॉगिन आईडी पासवर्ड ही प्रयोग में लाया जा सकता है। रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया के संबंध में पूर्व में जारी की गए समस्त दिशा निर्देशों का आप स्वयं भी अध्ययन करें और परीक्षा में सम्मिलित होने वाले समस्त विद्यार्थियों को अवगत कराएं। तो दोस्तों यहाँ पर जिन्होंने रजिस्ट्रेशन करा चुके हैं उन्हें रजिस्ट्रेशन की ज़रूरत नहीं है, लेकिन दोस्तों ऐसे विद्यार्थी जिन्होंने एग्ज़ाम फॉर्म भरा था लेकिन रजिस्ट्रेशन नहीं करवा पाए हैं तो उनको रजिस्ट्रेशन करवाना जरूरी होगा। यहाँ दोस्तों देख लेते हैं ऑनलाइन परीक्षा की संभावित तिथि। देखें दोस्तों 22 मार्च 2021 लिखा है, ये आपको ध्यान रखना होगा। यहाँ पर लिखा हुआ है दोस्तों ये 22 मार्च 2021, और परीक्षा समय सीमा में संपन्न हो के दृष्टिगत रखते हुए परीक्षा 2 पारी में, यानी कि दोस्तों जो ऑनलाइन की परीक्षा है वो सुबह 11 से 1 और दोपहर 3 से 5 ऑनलाइन के माध्यम से MCQ बेस्ड कराई जाएगी। यानी कि दोस्तों आपके ऑब्जेक्टिव टाइप के होंगे। ऐसे विद्यार्थी जो पूर्व में ऑनलाइन परीक्षा में सम्मिलित हो चुके हैं और जिन्हें 0 से 21 अंक प्राप्त हुए हैं, तो वो पुनः आयोजित परीक्षा में सम्मिलित यदि पुनः आयोजित परीक्षा में सम्मिलित नहीं होते हैं तो उन्हें पूर्व के अंकों के आधार पर मानकर परीक्षा परिणाम तैयार किया जाएगा। यानी कि दोस्तों जिनके 0 नंबर आए हैं, जो अभी पिछली जो एग्ज़ाम दी थी और उसमें 21 नंबर आए, तो 0 से 21 वाले फेल हैं, अगर वो नहीं बैठते हैं तो उनको फेल मान लिया जाएगा। अन्य विद्यार्थी जो परीक्षा में सम्मिलित नहीं हो सके हैं उन्हें अनुपस्थित मानकर परिणाम मतलब जो रिजल्ट तैयार किया जाएगा।
आप अपनी संस्था के समस्त अंतिम वर्ष के विद्यार्थियों को अवगत कराएं। तो दोस्तों ये वीडियो आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।